हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिया के बारे में, एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको हमने टॉप 15 कॉइन की लिस्ट में भी इंक्लूड किया है, अलॉन्ग विद द टोकनोमिक्स पार्ट ऑल्सो। टोकनोमिक्स को थोड़ा सा डीप में अगर डिस्कस करेंगे तो आपको और भी बेटर आइडिया लग जाएगा कब आपको डीसीए करना चाहिए, कितना अमाउंट में डीसीए करना चाहिए, ये चीज भी इसमें क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, दैट वे यू वोंट मिस एनी अपडेट। अभी करंट में देखो तो $0.2836 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था, एट दैट टाइम इट वॉज ट्रेडिंग इससे ऊपर ट्रेड कर रहा था, मतलब बेटर प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। 0.3 से लेके $0.4 के बीच की रेंज में वेरी कर रहा था। अभी $0.28 पे आ गया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखो तो 90 मिलियन है, 90.6, एंड मैक्सिमम सप्लाई 200 मिलियन, टोटल सप्लाई 175.58 मिलियन। एंड उसके बाद अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पे BP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है, पेनकेक से बाई कर सकते हो। प्रेफरेबली अगर आपको बाई करना है तो बाइनेंस से भी बाई कर सकते हो, और उसमें कई सारे पेयर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी ऑफिशियल पार्टनरशिप भी है कॉइन मार्केट कैप के साथ, ये मैं पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि जो ओरेकल होते क्या है, वैसे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उस पिछले वाले फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो को, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। वन लाइन में अगर समझना चाहें, ये एक इंटरमीडिएटरी बॉडी की तरह काम करते हैं ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड के बीच में। चाहे हमें ब्लॉकचेन से डाटा फेच करना हो यानी एक्सेस करना हो, या रियल वर्ल्ड डाटा को ब्लॉकचेन पे सबमिट भी करना हो, तब भी दोनों के लिए ओरेकल की जरूरत पड़ती है। ओरेकल का आप ऐसे समझ लो, ये जो वर्क मेनली रहता है कि ऐसा समझ लो कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लॉकचेन, इवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने वाली ब्लॉकचेन, तो उसमें वो ये जज नहीं कर सकती कोई भी डेटा आ रहा है वो सही है या नहीं है, और ये काम करते हैं जो भी ओरेकल्स होते हैं वो। कुछ एस्टेब्लिश्ड ओरेकल्स का आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा, जैसे चेन लिंक है, द ग्राफ है, बेंड प्रोटोकॉल है, ये ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एंड डिया इज ऑल्सो द कॉम्पिटिटर ऑफ दोस प्रोटोकॉल्स। चेन सल्टिंग ने इसका ऑलरेडी ऑडिट किया है, इसमें इसको AAA वाला सर्टिफिकेट दिया है, एंड दैट यू कैन सी द सर्टिफिकेट ऑन द स्क्रीन ना। अगर आप इसके टेक्निकल डॉक में जाओगे तो वहां पे आप डिटेल में डिस्कस कर इन्होंने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया, वहां पे देख सकते हो क्या क्या इन्होंने इंटीग्रेशंस किए हैं, क्या इसके ओरेकल के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे आपको, डिया के टेक्निकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एंड मच मोर। whatever you want to learn, you can check out there. This is the official website, and as I already told you, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल है। कहाँ पे अभी तक हो चुका है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप बेसिक देखोगे तो कितने हैं, 45 प्लस ऑन चेन सोर्सेज हैं, 25 प्लस ऑफ चेन सोर्सेज हैं। डिया को जब भी प्रोजेक्ट किया था इस तरह से प्रोजेक्ट किया था कि चेन लिंक के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो काफी लिमिटेड हैं, जबकि डिया के काफी ज्यादा हैं। तो डिया से गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, जबकि चेन लिंक से पॉसिबली अगर होनी होगी गलती तो होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एंड 3000 प्लस DeFi एसेट्स है, 20,000 प्लस TradeFi एसेट्स, एंड 18,000 प्लस NFT कलेक्शंस, एंड मच मोर। अगर इकोसिस्टम चेकआउट करोगे इसका आप, तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी सारी ब्लॉकचेन्स के साथ इसका इंटीग्रेशन है। अकाला आर्बिट्रम के साथ इसका रिसेंटली हुआ लेयर 2 जो इथेरियम की स्केलिंग सॉल्यूशन है। एंड ये पहला ऐसा समझ लो ओरेकल है जो पोल्काडॉट की जो पैराचेन्स है उसके साथ भी कॉम्पेटिबल है, और उसके साथ भी इसके काफी पैराचेन्स के साथ इसका इंटीग्रेशन वहां पे हुआ है। अकाला और जो एस्टर है वो ऑलरेडी पैराचेन्स ही है। दीज आर द ब्लॉकचेन्स। इतनी ब्लॉकचेन्स का इसके ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेशन हो चुका है। इसमें वेलास भी आप देख सकते हो, एंड सोलाना भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना। वेलास का ऑफिशियल पार्टनर है, यानी वेलास इकोसिस्टम में जितनी भी आप ऐसा समझ लो ओरेकल सर्विस की जरूरत पड़ेगी, नॉट ओनली वेलास को, इवन जो उस पर बनने वाले टोकन्स हैं उन सबको डिया विल डू दैट ड्यू पार्ट। और इससे दोनों ही प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा रिलाई हो जाते हैं इस चीज को लेकर ना। उसके बाद अगर आपको देखना है फर्दर डिसेंट्रल एप्लीकेशंस कौन सी हैं, दीज आर द डिसेंट्रल एप्लीकेशंस जो इसकी सर्विस को यूज कर रही हैं। एंड उसके बाद अगर आपको सोर्सेज एंड नोट्स को देखना है तो सोर्सेज एंड नोट्स को भी फर्दर चेकआउट कर सकते हो। सो लॉन्ग लिस्ट, यू कैन गो फॉर इट ना। उसके बाद लास्ट जब फंडामेंटल एनालिसिस किया तो उसके बाद इसकी नियोन टेस्टनेट के साथ ऑलरेडी इसका लाइव हो गया है डिया वहाँ पे। नियोन लैब्स ऐसा समझ लो सोलाना अगर EVM कॉम्पेटिबल बनता है तो बिकॉज ऑफ नियोन लैब्स, यानी उस पर ही बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, और ये EVM कॉम्पेटिबल है। अदरवाइज सोलाना इज नॉट डायरेक्टली EVM कॉम्पेटिबल, तो उसके साथ भी डिया का काफी अच्छी लेवल पे इंटीग्रेशन हो गया। एंड फर्दर जब भी उसको इसी का यूज होगा जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी। वेललैंड के साथ इसका इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज अ लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद फिर ऑप्टिमिज्म पे भी ये लाइव हो गया ऑलरेडी, एंड ये हुआ लास्ट जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था उसके बाद।
अगर 2022 में पूरा देखना है कितने इसके पार्टनरशिप्स हुई है, तो उसके लिए उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश की है 21 दिसंबर को। इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें सारा उन्होंने मतलब मेंशन किया है कौन से डीफाई हैं, बीम स्वैप भी इसमें इंक्लूडेड है, मच मोर, एंड कौन से स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म है, एंड उसका कौन से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। यू कैन चेक आउट दिस लिस्ट, एंड इनके साथ इसका ऑलरेडी इंटीग्रेशन हुआ है 2022 में। ना एक्सप्लोरर पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको पहले ही। इसका जो सेकंड होल्डर मतलब एंड जो सेकंड एड्रेस दिखेगा दैट इज द नल एड्रेस। एंड अब थोड़ा सा आते हैं एक और चीज जो छूट गई थी लास्ट वीडियो में, दैट इज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल ओरेकल प्लेटफॉर्म, और ये भी काफी अच्छा इनिशिएटिव रहेगा और आगे चल के इसको काफी ज्यादा इसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगा डेफिनेटली। ना अब आते थोड़ा सा टोकनमिक्स पार्ट पे, जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा नहीं डिस्कस किया था। टोकनमिक्स पार्ट में आप ऐसा समझ लो, पहली एक ये अनाउंसमेंट आपको ध्यान से देखनी चाहिए जो 10 नवंबर 2020 को जो टीम है उसने की थी। इनिशियली जो टीम की जो मतलब जो टोकन थे उसका जो वेस्टिंग शेड्यूल था मार्च 2021 से स्टार्ट होके और वो कुछ वीक्स में ही एंड हो जाता, उसको उन्होंने 29 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी वेस्टिंग शेड्यूल को फर्दर एक्सटेंड कर दिया ताकि जो कॉइन है वो सर्कुलेशन में काफी स्लो आए। सो दैट इज द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एक्सटेंड, मतलब जो वेस्टिंग शेड्यूल को एक्सटेंड करने के रिगार्डिंग की है। ना एक और आप इस पर चेकआउट करोगे जो डिया का गवर्नेंस टोकन करके इन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश किया, इसमें टीम जो टोकन का लोकेशन है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बॉन्डिंग का सप्लाई के लिए 30 मिलियन अलॉट किए, दैट इज 15% ऑफ द टोटल सप्लाई। इकोसिस्टम टोकन पूल के लिए 25%, टीम टोकन्स के लिए 25 मिलियन, एंड टीम टोकन्स के लिए 24 मिलियन, एंड एग्जिस्टिंग बैकर्स के लिए 19.5 मिलियन, एसोसिएशन रिजर्व के लिए 1.5 मिलियन, एंड उसका प्राइवेट सेल में आते 10 मिलियन। उसके बाद एक और जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इन्होंने मतलब डिटेल में दी है, उसमें इन्होंने सीधा एक चार्ट दे दिया है कि टोकन की जो सप्लाई अनलॉक होकर आएगी वो किस मैनर में आएगी। आपको यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब कितने टोकन सर्कुलेशन में आएंगे। ऑब्वियसली अगर लास्ट टाइम से देखा है तो कॉइन मतलब जो टोकन है वो सर्कुलेशन में आए, इस ERC-20 यानी इथेरियम चेन पे भी अवेलेबल है, बाइनेंस की पे और मतलब आर्बिट्रम पे भी अवेलेबल है। सो इसमें आप देखोगे कि अब जो फर्दर टोकन अनलॉक होके आने वाले हैं, अभी अब यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि जो फर्दर टोकन अनलॉक होंगे नियर अबाउट आप ऐसा समझो 1 अक्टूबर 2023 तक जो मतलब टोकन अनलॉक होके आएंगे सर्कुलेशन में, और उसके बाद उस टाइम पे जो सप्लाई होगी दैट विल बी नियर टू 120 मिलियन, यानी 120 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में हो जाएगी। एंड ये 120 मिलियन पता है कब तक रहेगी? दिस विल बी अप टू 1 दिसंबर 2024 तक, यानी 2023 के अक्टूबर में जो सप्लाई अनलॉक होके आएगी, मतलब यानी जो बढ़ेगी सप्लाई एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक उतनी ही रहेगी, और इसी पीरियड में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बुल रन विल स्टार्ट। तो आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे इसकी जो सर्कुलेशन में सप्लाई रहेगी दैट विल बी नियर टू 120 मिलियन। Now come to the price prediction part. I have already told you it is मतलब इसमें जो पोटेंशियल है वो अप टू 100x कर देने का पोटेंशियल है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इसमें जो अभी और भी जो सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, बट उसके बाद भी इसमें इतना पोटेंशियल है। मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप डिया के अभी करंट में मार्केट कैप देखोगे दैट इज $25.7 मिलियन की इसके पास मार्केट कैप है। अपने आप में अगर फंडामेंटल देखो काफी स्ट्रॉन्ग है, रियल यूज केसेस है, एंड टीम इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, एंड उसको डेवलप फर्दर कर भी रही है। एंड उसके बाद अगर आप चेन लिंक की मार्केट कैप का भी मतलब जो मतलब डेटा देखोगे, यानी पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है, उससे आपको मच बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये अप टू 100x, एंड इवन इट कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। सो सॉरी माई इंटरनेट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम नाउ। एक चीज आप मतलब ध्यान में रख सकते हो, जैसे मार्केट कैप अभी अगर इतनी ही है और अगर मार्केट में ज्यादा कुछ अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा, टोकन और फर्दर सर्कुलेशन में कितने मैक्स टू मैक्स आएंगे अभी अगले बुल रन तक, यानी दिसंबर 2024 तक 30 मिलियन, यानी 120 मिलियन सप्लाई सर्कुलेशन में पहुंचेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो उसके बाद भी इसमें 100x का पोटेंशियल रहेगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई। नाउ अगर आप इसकी ऑल टाइम मार्केट कैप लगा के देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ पीरियड के लिए एक चीज नोट, पहले तो चेन लिंक को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है, दैट इज फाइन। 2017 से लेके और 2018 के टाइम तक भी, 2018 में काफी अच्छा बूम आया था, मतलब ऑब्वियसली क्रैश होने से पहले काफी अच्छा बूम आया था जब ICO का दौर चला था, काफी अच्छा एकदम मार्केट में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिला था। एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक 2018 तक मतलब के टाइम में $90 मिलियन की मार्केट कैप में ही था चेन लिंक ओनली,
एंड उसके बाद 2020 में इसको $6 बिलियन की मार्केट कैप मिली एंड 2021 के बुल रन में इसने $22 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। एंड जबकि इतना ज़्यादा चेन्स पे ऑलरेडी चेन लिंक मतलब इंटीग्रेटेड नहीं जितने पे डिया ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है ना। उसके बाद डिया भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड है जो अब मतलब ग्रो करेंगे, मतलब प्रॉस्पर करेंगे, तो उसके साथ डिया को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर आप देखोगे इसकी मार्केट कैप पिछले बुल रन में कितनी अचीव कर पाया था, तो 200 मिलियन प्लस की मार्केट कैप ये पिछले बुल रन में अचीव कर पाया था। लेकिन इसको जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से ये मतलब नए नए मतलब प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट करता जा रहा है, नए जो राइजिंग इकोसिस्टम उनको इंक्लूड करता जा रहा है, तो इसको 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा, इजीली पहुंच सकता है। अगर ऐसा करेगा तो इन टर्म ऑफ मार्केट कैप ये यहाँ से 100x कर देगा। बट क्योंकि इन टर्म ऑफ मार्केट कैप करेगा तो हो सकता है जैसे अगर मार्केट में अगर फर्दर मतलब अप्रिसिएशन ना दिखे ओवरऑल, तो इसमें प्राइस में थोड़ा बहुत और डायल्यूशन हो। DCA इज द टेक्निक, यू शुड डू द DCA एंड आपको DCA अभी नहीं करनी चाहिए इसमें, अभी आपको इसी प्राइस पर रहने देना चाहिए। फरवरी 2023 को आपको मतलब अलोकेट करना चाहिए जो भी आप अमाउंट अलोकेट करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर अक्टूबर 2023 तक भी मार्केट में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन नहीं आता है और ये बियर रन कंटिन्यू होता है, तो उस टाइम पर आप फिर इसमें हैवी एलोकेशन कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम का जो भी होगा दैट विल बी द बॉटम। क्योंकि उसके बाद अगले बुल रन के मतलब ऐसा समझो दिसंबर 2024 तक 120 मिलियन ही सप्लाई सर्कुलेशन में रहेगी एंड उसके बाद सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं आएगी। एंड इवन अगर आपने इस प्राइस पे बाय करके रखा, आप फर्दर DCA नहीं भी करते हो, तब भी इसमें उतना ही पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि हम एक मिनिमम से मिनिमम देख रहे हैं 2 to 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप दैट इज फिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इट कैन गो इवन बियॉन्ड दैट। अगर इसके जो जिनके साथ पार्टनरशिप्स हैं, अगर वो मतलब इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, फॉर एग्जांपल वेलास इज मतलब पॉइज्ड टू ग्रो। वेलास किस तरह के उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी कंडीशन है, क्या पार्टनरशिप्स हैं, किस लेवल पे एस्टेब्लिश्ड है, वी ऑलरेडी नो, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो अगर वेलास ग्रो करेगा तो डिया को उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही। एंड नॉट ओनली वेलास का ही, पोल्का डॉट का इकोसिस्टम राइज करेगा, पैरा चेंज के साथ इसका जो इंटीग्रेशन है उसका भी इसको एडवांटेज मिलेगा। मतलब इतनी सारी चेंज के साथ ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन है, जो भी इकोसिस्टम प्रॉस्पर करेगा डिया को उसको एडवांटेज मिलेगा ही। सो डू नॉट हैव एनी डाउट एंड कीप DCAing, कीप अलोकेटिंग। एंड इसके बाद मतलब जो टॉप 20 कॉइन की जब लिस्ट कंप्लीट होगी, ऑब्वियसली इसी महीने में हो जाएगी, उसके उसी दिन से मतलब जो सेकंड वीडियो होगी, किस तरीके से आपको अलोकेशन करना है और किस में DCA करना है, कितना अमाउंट में DCA करना है, कितना परसेंट अलोकेशन रखना है, कितना परसेंट रिस्क फैक्टर है, ये सारी चीजें हम वैसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।